इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ हाइपरबारिक ऑक्सीजन के बारे में। तो अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे हाइपरबारिक ऑक्सीजन के एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं और जिन बच्चों में ब्रेन इंजरी हो चुकी है जिसको सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं, या जिन बच्चों में जेनेटिक या न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, या जिन बच्चों में न्यूरो डाइवर्सिटी है, उन बच्चों के लिए इसको एक सोल्यूशन माना जा रहा है। तो मैं इस बात को इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन जो है वो हमें पता है कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ऑक्सीजन जो है वो हम एक पर्टिकुलर मात्रा में एनवायरनमेंट में रहती है और उसको हम इनहेल करते हैं तो हमारे शरीर की फंक्शनिंग होती है। तो हाइपरबॉरिक ऑक्सीजन का मतलब ये है कि थोड़ा सा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है और प्योर कर दिया जाता है और उसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम लेते हैं। तो अगर अच्छे टेक्नीशियन हैं और अगर अच्छे से लिया जाता है तब तो उसके कोई रिस्क इमीडिएटली नहीं होते हैं, बट अगर नहीं होते हैं, अगर उसको प्रॉपर तरीके से ना लिया जाए तो वो सिर्फ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन अपने आप में भी लंग्स में इंजरी कर सकता है और ये एक रिस्क हो सकता है अगर प्रॉपरली इसको ना लिया जाए तो इसको जब अगर आप ले रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर देख लीजिए कि उनके पास प्रॉपर मशीन्स है कि नहीं, प्रॉपर टेक्नीशियंस हैं कि नहीं। अब इसका न्यूरो डेवलपमेंटल में कोई रोल है कि नहीं, उसको लेके हम बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई इंजरी हो गई है तो उसमें अगर उसको खुला रखा जाता है, इन्फेक्शन नहीं होता है तो जल्दी से हील हो जाता है, और अगर ज़्यादा ऑक्सीजन दिया जाए तो वो जल्दी से टिश्यू जो होता है वो हील हो जाता है। तो इसका प्रिंसिपल ये हो सकता है कि ब्रेन में इंजरी हो गई है तो ज़्यादा ऑक्सीजन देके हम ब्रेन की हीलिंग करा दें, बट ब्रेन तो अपने आप ही हील हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हाइपर या ज़्यादा ऑक्सीजन देने से या ज़्यादा प्रेशर में ऑक्सीजन देने से वो इंजरी कुछ इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले हमारे लंग्स में जाना है, फिर ब्लड में मिलना है और उसके बाद फिर ब्रेन में जाना है। तो हालांकि इन प्रिंसिपल ये अच्छा लगता है सुन के कि हाँ ज़्यादा ऑक्सीजन दें तो फिर रिकवरी हो जाए, और इस पे कुछ पेपर भी पब्लिश हैं जो ये कहते हैं कि जिन बच्चों में ब्रेन इंजरी हो चुकी है उसको हाइपरबारिक ऑक्सीजन देने से उसके इम्प्रूवमेंट हो जाता है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। बट बहुत सारे पेपर ये भी कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो इसका कंक्लूजन यही है कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं है, सेफ नहीं है, और उसको कैसे दिया जा रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और जो इंजरी ऑलरेडी हो चुकी है, अगर कोई ब्रेन में कोई एक्यूट इंजरी नहीं हो रही है, जैसा कि सेरेब्रल पॉल्सी में होता है, एक बार हो चुका है वो, बाद में तो उसके जस्ट कॉन्सिक्वेंसेस को हम डील करते हैं। तो हाइपरबारिक ऑक्सीजन उसका ट्रीटमेंट नहीं है, और ऐसा करने से आपको कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, बल्कि नुकसान के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इन थ्योरी लोग इसको हर चीज़ का ट्रीटमेंट मान रहे हैं कि एजिंग के लिए भी करा लीजिए, स्किन के लिए करा लीजिए, ज़्यादा ऑक्सीजन से ज़्यादा फ़ायदा होता है, बट इसका कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस अभी तक नहीं है। और ऐसे नुस्खों से आप बचिए, क्योंकि इससे आप जो मेन बच्चे की जो डिफ़िकल्टी है उससे आपका ध्यान हट सकता है। आप मेन जो डायग्नोसिस ट्रीट करना चाह रहे हैं वो उससे ट्रीट नहीं होने वाला है। थैंक यू।